आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में रेपो रेट को 6.5% पर लगातार 8वीं बार अनचेंज रखने का फैसला किया गया है। और आरबीआई गवर्नर साहब ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि भले ही इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आई है, जिस पर कि ये रेपो रेट डिसाइड किया जाता है, पर अभी भी खाने पीने की चीजें और पल्सेस यानी कि दालें, उनमें इन्फ्लेशन अभी भी ऊंची बनी हुई है। इसकी वजह से उनको लगता है कि जो लास्ट लेग ऑफ इन्फ्लेशन है थोड़ा सा कठिन लग रहा है दुनिया भर में, भारत में ही नहीं। इस वजह से फिलहाल इन रेट्स को वैसे का वैसा रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दोनों को भी उसी स्तर पर रखा गया है जहां वो पहले थे। पर आरबीआई गवर्नर साहब ने जो आगे की आउटलुक बताई है वो बहुत पॉजिटिव बताई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत सुदृढ़ बताया। उन्होंने 7.2% रियल जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है, 4.5-5 के बीच में इन्फ्लेशन का रखा है। तो आने वाला समय बहुत पॉजिटिव रखता है और उनको लगता है कि 4 से 6 महीने में शायद, हालांकि ये डेटा पर डिपेंड करेगा, ये ब्याज की दरें यहां से घट भी सकती हैं। फिलहाल इन ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं किया गया है, पर आउटलुक पॉजिटिव रखी गई है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा है। भले ही वो पीएमआई हो, भले ही वो एक्सपोर्ट हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, सभी चीजों में उनको बहुत अच्छा ट्रेंड नजर आता है। भारत की जीडीपी दुनिया भर के मुकाबले बहुत बेहतर है। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है और भारत की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें तो मैं 7.2 को बहुत अच्छा देखता हूं, जहां दुनिया भर की विकास दर, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा अनुमान है कि 3% से ज्यादा नहीं है। भारत की विकास दर उससे डबल से भी ज्यादा है। तो इस मुकाबले में मैं ये देखता हूं कि भारत बाकी की दुनिया से बहुत ज्यादा बेहतर परिस्थिति में है। आर्थिक दृष्टि से भारत के एक्सपोर्ट्स $775 बिलियन से ऊपर हैं। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $650 बिलियन से ऊपर हैं। भारत की पीएमआई, जो कि बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, वो 60 से ऊपर आज ही आरबीआई गवर्नर साहब ने बताया। तो मुझे लग रहा है जितने भी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं, जितने भी अर्थव्यवस्था को मापने के पैमाने होते हैं, वो सब के सब बहुत अच्छी ओर इशारा करते हैं। तो मैं 7.2% रियल जीडीपी ग्रोथ को, ये हम सब जानते हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो जीडीपी ग्रोथ है, 7.2 बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। ऐसे माहौल में जबकि दुनिया भर की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत चैलेंजिंग है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे गाजा में बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे साउथ चाइना सी की टेंशन हो, चाइना ताइवान हो, ऐसी परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था का इस रफ्तार से ग्रो करना मैं बहुत ही पॉजिटिव मानता हूं और 7.2 बहुत ही हेल्दी विकास की दर मानी जा सकती है। ये जो रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है 6.5% पर, इससे अभी फिलहाल जो ईएमआईज हैं, जो लोन के रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल जिस दर से लोग ईएमआई देते हैं उसी दर से देते रहेंगे। जितनी ईएमआई जाती है उतनी जाएगी, ना वो घटेगी ना वो बढ़ेगी। पर आने वाले 4 से 6 महीने में मुझे ऐसा नजर आता है कि ये नीचे की ओर जाएगी। ये इशारा इस तरह भी मिलता है कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ईसीबी जिसको कहते हैं, उसने 0.25 से अपनी ब्याज की दर घटाई है, 5 साल बाद घटाई है। तो ये इस तरफ इशारा कर रही है कि अब दुनिया भर की जो दरें हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो घटने की शुरुआत हो चुकी है। इसको देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है और जो स्टेबिलिटी धीरे धीरे इन्फ्लेशन में आ रही है, सिवाय खाने पीने और दालों को हम छोड़ दें तो उन्होंने फ्यूल की तरफ भी डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड बताया है, उसको हम दालों और सब्जियों को छोड़ दें तो बाकी की जो चीजों पर इन्फ्लेशन है काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है। तो आने वाले समय में ये घट सकती हैं, पर फिलहाल आपके लोन की जो ईएमआईज हैं, जो ब्याज, आप चाहे वो आप मकान का लोन लेते हैं, चाहे आप गाड़ियों के लिए लोन लेते हैं, चाहे आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, कंज्यूमर लोन लेते हैं, किसी भी पर्पज के लिए लोन लेते हैं, फिलहाल उसकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होने वाला है।